कल जू द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जू प्रशांत लियो, तब मारी मेरी बिटिया। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान एक दलित लड़की का शव मिला है। युवती की मां ने हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है। बता दें कि यहाँ मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट पर मतदान चल रहा है। इस बीच एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां दलित लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की का हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर लगा है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवती ने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। ना का कल परो लियो बैठार के तो जू छोड़ियो तम जकात मऊ भैया तो बहन भैया के नात, और कल जू द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जू प्रशांत लियो, तब मारी मेरी बिटिया। ओ दैया मेरे लला की हालत किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल, और बस जाए पकड़ लिया। मैं जब विश्वास मनते माई नेताजी के द्वारे वारे बेटी हो पालक दे बेटी राती, ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना। इधर इस मामले पर सूबे में राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने करहल में दलित युवती की हत्या पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकार से लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं, उसके आधार पर उनकी पराजय सुनिश्चित है। और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका, उसे आगे कर दिया है। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई देता है। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। और ये वीडियो में कहीं ना कहीं जो उनकी माताजी का पिताजी का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें उनके बयान में ये चीजें परिलक्षित हो रही। इस विषय पर अभी जब हमारे सम्मानित साथियों ने, पत्रकार भाइयों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया से प्रश्न किया, तो उन्होंने उत्तर देने की बजाय जिस तरह से व्यवहार किया, उसे लोकतंत्र में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लाल टोपी वाले गुंडों का कृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। युवती के पिता का कहना है कि 3 दिन पहले वो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहे थे। इस दौरान एक नेता ने उनसे कहा कि सपा को वोट देना है, लेकिन उनकी बेटी ने तुरंत बोल दिया कि वोट तो हमारा भाजपा को जाएगा। इसके बाद नेता और उसके साथियों ने बेटी को धमकी भी दी थी। आज के 3 दिन पहले मेरी बिटिया, हम बिटिया गंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल, तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान, तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रगिया कि तो रगिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई हवाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोटी में बुलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा, तू बैठा लेगा, पूरे सब जने ने देगी।
तो मैं जो बोलो हमें पता ही नहीं, हमने उन्होंने उतार दो तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया और जो जगह नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ बिटिया हाँ, क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल के नहीं डाल रहे, तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुर्गिया तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम कल ही ले गो 12 और 1 बजे के बीच में डल ले गो मोटरसाइकिल में। फिर कहाँ पे मिली? अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली, जब जो घर है आओ तो मेरे लड़का गौ जगह घर है कि देखो जाके तो मेरी बिटिया की चप्पल है जाके मिली घर है। फिर जाने कहा करो जय बलबाब नेताजी ने बबलू ने भाई कोठी में, फिर उनसे कही कह प्रशांत कहाँ है वाड़ी कह जो बोलो हम जानते ही नहीं बात, तो मेरे लड़ा बोले तो घर है मेरी बहन की चप्पलें डरी। फिर जाना अपने फ़ोन पे फ़ोन करो, अब भाई बहुत कहा देगा बॉम्बे फीड है, हमने जाकर फ़ोन छिटाई लो, वो लोग चप्पलें गायब कर दे वाड़ी की, डंडी फेंक दे डंडी आप पीछे वाले प्लॉट में, तो जगह बहू ने और कैसे हत्या की गई? हत्या कैसे की गई ये बताओ, कैसे मारा बेटी? अब बेटी के साथ गलो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करते रेप करके साम बॉडी को मारता है, मेरी बिटिया को बहुत बुरी हालत करके मारो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवती का शव नग्न अवस्था में मिला है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि युवती को एक दिन पहले ही धमकी मिली थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 2 लोग जबरन उसे बाइक पर बिठाकर ले गए थे और आज युवती का शव थाना करहल इलाके में कंजरा नदी पुल के पास मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, कल रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी बीजेपी और पुलिस अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ, क्योंकि हार रही है और जिस तरह ये अफवाहें फैलाने का काम कर रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और दर्शाता है कि ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। और जो घटना हुई है तो इसका संज्ञान कप्तान के पास भी है और मैं समझती हूँ डीएम के पास भी है, और जो इसमें आरोपित हैं उन दोनों को पकड़ लिया गया है और ये जेल में है। बता दें कि ये सीट अखिलेश यादव द्वारा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीट छोड़ने पर खाली हुई थी। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से अनुजेश प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं।